हेलो स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है क्वांटम दक्षता, या जिसको अपन क्वांटम लब्धि भी बोलते हैं या क्वांटम एफिशिएंसी भी बोलते हैं। सबसे पहले देखें हम क्या होती है, कैसे डिफाइन करेंगे इसको। क्वांटम दक्षता जिसको निम्न समीकरण की सहायता से परिभाषित की जा सकती है। हम किसके फाई से बता रहे हैं। क्या होता है क्वांटम दक्षता? दिए हुए समय में अपघटित अणुओं की संख्या को हम उसी समय में अवशोषित होने वाले क्वांटमों की संख्या से डिवाइड करते हैं, या इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं, दिए हुए समय में अपघटित मौलों की संख्या उसी समय में अवशोषित होने वाले आइंस्टाइनों की संख्या। आइंस्टाइन के प्रकाश रासायनिक तुल्यता नियम के अनुसार क्वांटम लब्धि एक होनी चाहिए, परंतु सामान्यतः यह एक से कम होती है, क्योंकि स्फुरदीप्ति, प्रतिदीप्ति एवं विकिरणहीन क्रियाओं द्वारा प्रकाश के कुछ भाग का क्षय हो जाता है। श्रृंखला अभिक्रियाओं की क्वांटम लब्धि काफ़ी अधिक होती है। उदाहरण प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन एवं क्लोरीन का संयोग से HCl बनने की क्रिया में क्वांटम लब्धि कमरे के तापक्रम 10⁶ से 10�7 होती है। अर्थात प्रति क्वांटम प्रकाश अवशोषित होने पर HCl के कई लाख अणु बनते हैं। इस क्रिया को क्वांटम लब्धि अधिक होने के कारण अभिक्रिया को मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा होना है। क्वांटम लब्धि ज्ञात करने के लिए अपघटित मौलों की संख्या किसी विश्लेषक विधि एनालिटिक मेथड द्वारा अवशोषित प्रकाश की मात्रा का परिकलन कर एक्टिनोमीटर द्वारा किया जा सकता है। सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला एक्टिनोमीटर ऑक्जेलेट एक्टिनोमीटर है। ये क्या, इसमें कैसे काम करता है? इस विधि में 0.05 मोल ऑक्जेलिक एसिड तथा 0.01 मोल यूरेनिल सल्फेट का जैली विलयन लिया जाता है। जब इसे 254 से 435 के परिसर में नैनोमीटर के परिसर में पराबैंगनी या बैंगनी प्रकाश रहित किरणित करते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल का अपघटन हो जाता है। बचे हुए ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा पोटेशियम परमैंगनेट से अनुमापन करके ज्ञात की जा सकती है। यूरेनिल ऑक्जेलेट एक्टिनोमीटर को विभिन्न तरंगदैर्घ्य के विकिरणों द्वारा मानकीकृत किया जा चुका होता है। अतः अपघटित ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा से अवशोषित प्रकाश की मात्रा परिकलन की जा सकती है। प्रकाश के पथ में अभिक्रिया तंत्र की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में मापन किए जाते हैं। इस अवस्था में एक्टिनोमीटर द्वारा प्राप्त ऊर्जाओं का अंतर अभिकृत पदार्थ द्वारा अवशोषित प्रकाश ऊर्जा के तुल्य है। अब हम बात करते हैं कुछ कार्बोनिल कंपाउंड्स की फोटोकेमिस्ट्री के बारे में, उनकी कुछ रिएक्शन है जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं। कार्बोनिल यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में कई महत्वपूर्ण एवं उपयोगी क्रियाएं दर्शाते हैं। कार्बनिक यौगिकों के प्रकाश रसायन का सर्वाधिक अध्ययन किया गया है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सभी कार्बोनिल समूह अपने अवशोषण स्पेक्ट्रम में 2 बैंड प्रदर्शित करते हैं। ये बैंड क्रमशः 285 नैनोमीटर नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग एवं 180 नैनोमीटर पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग तरंगदैर्घ्य पर स्थित होते हैं। एन से पाई एंटी बॉन्डिंग की ऊर्जा पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग संरक्षण से कम होती है, इसलिए कार्बोनिल अणु की एकक यांत्रिक अवस्थाएं नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग द्वारा संक्रमण द्वारा ही प्राप्त होती है। नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण सम्मित वर्जित होने के कारण कम तीव्रता का होता है, जबकि पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण सम्मित अनुमत होने के कारण अधिक तीव्रता का होता है। नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग 285 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। अतः इसके अध्ययन के लिए पायरेक्स उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पायरेक्स कांच 290 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्घ्य के लिए पारदर्शी होता है। अधिकांश कार्बनिक यौगिकों विशेष रूप से कीटोनों में S1 एवं T1 के मध्य ऊर्जा का अंतराल कम होने के कारण अंतरातंत्र लंघन की प्रवृत्ति अधिक होती है। अतः कीटोनों की अधिकांश प्रकाशिक रासायनिक अभिक्रिया त्रिक अवस्था में प्रारंभ होती है। क्योंकि कार्बनिक यौगिकों में नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण सबसे कम ऊर्जा का होता है, इस अवस्था में कार्बन ऑक्सीजन बंध का द्विध्रुव आघूर्ण कम हो जाता है। इस अवस्था में निम्नलिखित प्राथमिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया संभव है। पहली हम जिसको बोलते हैं नूरिश रिएक्शंस, ये 3 प्रकार की होती है। पहली क्या है? नूरिश प्रकार। इस अभिक्रिया में एल्फा विदलन द्वारा एल्किल एवं एसिल उत्पन्न होते हैं। CH3CO CH3 H में हमने प्रकाश के लिए बता रखा है। प्रकाश की यहाँ क्या है? वेवलेंथ 290 नैनोमीटर 285 नैनोमीटर। क्या बनाया? 2 रेडिकल बनाए, CH3CO और CH3। दूसरी है नूरिश टाइप सेकंड, जिसको बोलते हैं ये अभिक्रिया उन कार्बनिक यौगिकों में होती है जिनमें गामा हाइड्रोजन का स्थानांतरण होकर ओलिफिन और इनॉल बनाते हैं, यानी कि उसमें गामा हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे नीचे एग्जाम्पल दे रखा है हमने,
और इसमें क्या बन रहा है, इनोल और ओलिफिन, जिसको अपन एल्किल कहते हैं। तीसरी अभिक्रिया है जिसको हम नॉरिस टाइप थर्ड बोलते हैं। इसमें अल्फा विदलन एवं हाइड्रोजन स्थानांतरण दोनों ही होते हैं, अल्फा विदलन एवं हाइड्रोजन स्थानांतरण। इसमें भी क्या बन रहा है, ओलिफिन और एल्डिहाइड्स। हम इसको कुछ एग्जाम्पल से आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड टाइप की जो रिएक्शन है फोटो रिडक्शन, जिसको प्रकाश अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यदि माध्यम में कोई उचित हाइड्रोजन दाता उपस्थित हो तो उत्तेजित कार्बोनिल समूह द्वारा हाइड्रोजन अपहरण होकर अंत में पिनाकोल बनाता है। ये एग्जाम्पल है बेंजोफिनोन है, हाइड्रोजन डोनर को अपन ने HR लिखा रिएजेंट जिसके पास H है, और ये रिएक्शन वगैरह रेडिकल बना है, इसका R एल्किल रेडिकल है, और इसके ऊपर H कीटोन बेंजोफिनोन पे ऑक्सीजन उसने H लेके उस पर भी क्या बनाया, फ्री रेडिकल, और इसने बाद में इसने क्या बनाया, द्वितीय नैन डाइमराइजेशन से क्या बनाया, पिनाकोल। तीसरी रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं पैटर्नो-बुकी रिएक्शंस अभिक्रिया। वे यौगिक जिनमें असंतृप्त बंध होता है कार्बोनिल समूह के नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन अवस्था के साथ योगात्मक अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीटैन बनाते हैं। अभी तक हम दोनों को बनता हुआ बना रहे थे, अब हम दोनों को जोड़ते हुए बना रहे हैं। क्या बन रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीटैन। एक कार्बोनिल कंपाउंड है, एक ओलिफिन है, और लास्ट प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीटैन, जिसको हम बोलते हैं पैटर्नो-बुकी। अब हम इन रिएक्शंस को थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। पहला हम बात करें नॉरिस टाइप फर्स्ट, जिसमें अल्फा विदलन द्वारा या नॉरिस प्रकार विदलन, जिसको अपन ने बोला क्लीवेज। ये हमने एग्जाम्पल से ही बता रखा है नीचे। कार्बोनिल कार्बन एवं कार्बोनिल समूह से जुड़े कार्बन के मध्य बंध की बंध ऊर्जा तुलनात्मक रूप से कम होती है। साथ ही साथ एन से पाई एंटीबॉन्डिंग संक्रमण से एक इलेक्ट्रॉन पाई एंटीबॉन्डिंग में कक्ष में जाने के कारण एन कक्ष अर्धपूरित हो जाता है। इसलिए अल्फा कार्बन कार्बन बंध समांश विदलन होमोलिटिक क्लीवेज की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। इस प्रक्रिया को अल्फा विदलन या नॉरिस टाइप 1 विदलन कहते हैं। नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटीबॉन्डिंग अवस्था का अर्धपूरित एन कक्षक कार्बोनिल समूह एवं अल्फा कार्बन के मध्य से सिग्मा कक्ष से सत्यापन करता है, जिससे कि अल्फा विदलन की प्रवृत्ति की ओर अधिक बढ़ जाता है। ये हमने देखो नीचे डायग्राम भी बना रखा है। इस डायग्राम में हमने शो कर रखा है कि कैसे एक कार्बोनिल कंपाउंड हमने लिया है। कार्बोनिल कंपाउंड में इनके हमने एटॉमिक ऑर्बिटल, जिनसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, शो कर रखा है। कैसे पाई बॉन्ड है, कैसे सिग्मा बॉन्ड है, किस तरह से इनमें विदलन हो रहा है। एसीटोन की हम बात कर रहे हैं तो एक क्या बना, एसिटिल, एक क्या बना, मेथिल फ्री रेडिकल। एसीटोन के अल्फा विदलन का अध्ययन वाष्प एवं द्रव दोनों अवस्था में किया गया है। एसीटोन में कार्बन कार्बन विदलन होने पर मेथिल एवं एसिटिल मूलक बनते हैं। कमरे के तापक्रम पर एसिटिल मूलक संयोग करके बाई एसिटिल बनाते हैं, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापक्रम पर एसिटिल मूलक विकार्बोनिलीकृत होकर एथेन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। इसको हम इक्वेशन से बता रहे हैं। नीचे एसीटोन है, H में एब्जॉर्ब किया, यानी प्रकाश को अवशोषित किया, नॉन बॉन्डिंग से बाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन हुआ, क्या बना, एसिटिल रेडिकल और मेथिल रेडिकल। कमरे के तापक्रम के दो एसिटिल ने मिलकर क्या बनाया, बाई एसिटिल। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो क्या बना, मेथिल रेडिकल और कार्बन मोनोऑक्साइड। मेथिल रेडिकल वापस रिकम्बाइन होकर क्या बनाया, एथेन। असम्मित कीटोनों में विदलन इस प्रकार होता है जिसमें कि अधिक स्थायी मूलक बने। नीचे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। अगर नॉन सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक अगर कार्बोनिल कंपाउंड है तो अल्फा क्लीवेज उस बॉन्ड का होगा जहाँ पे बनने वाले फ्री रेडिकल का स्टेबल हो। फ्री रेडिकल बनने वाला हम जानते हैं टर्शियरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्थायी है, सेकेंडरी से ज़्यादा स्थायी है प्राइमरी। तो नेचुरल सबसे पहली प्रायोरिटी किधर होगी, टर्शियरी पे, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। जैसे हमने ये पूरी एग्जांपल है, CH3CO CH3CH3 प्रकाश को अवशोषित किया इन्होंने। दो पॉसिबिलिटी बता रखी, एक CH3CO CH3, एक आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल बनना, दूसरी है मेथिल और CH3 ट्वाइस CH C डबल मोनो। तो इसको हमने क्रॉस कर रखा है, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, प्राइमरी रेडिकल, जबकि इसकी हमने दूसरी पॉसिबिलिटी ली, इसमें क्या बन रहा है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। इसी तरह से CH3CO CH2 CH3, इसमें भी CH3CO और CH CH3 बनेगा।
जबकि इसमें CH3 CO CH2 CH3 एक दिशा को हमने क्रॉस कर रखा है, इसका मतलब वो बनने की संभावना नहीं है। कारण समझ में आ गया। टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। इसी प्रकार 2,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेनोन के विदलन द्वारा अधिक स्थायी तृतीयक मूलक बनता है, न कि प्राइमरी रेडिकल। तृतीयक मूलक अंतरअणु हाइड्रोजन स्थान के द्वारा विभिन्न उत्पादक बनाता है। ये हमने एग्जाम्पल ले रखा नीचे इक्वेशन में 2,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेनोन का। ये हमने एग्जाम्पल प्रकाश का अवशोषित किया इसने, H म्यू से दर्शा रहे हैं। ये यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी, यहाँ पे हमने थोड़ा इसको क्या बनाया इसने CH3 ट्वाइस, फिर ये रिंग एसाइक्लिक प्लेन CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। फिर अब यहाँ पे इसने पॉसिबिलिटी बताई दो, किससे? अल्फा हाइड्रोजन के ट्रांसफर से। तो दो तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। सही स्थिति में द्विबंध या साइक्लोप्रोपेन वलय में अल्फा विदलन को प्रेरित करता है। साइक्लोपेंटेनॉन का है जैसे, इसी तरह से एक एग्जांपल और है, इसमें क्या 1,3 ब्यूटाडाइन बना, और इसमें 1,4 पेंटाडाइन बना, और कार्बन मोनोऑक्साइड बना। अल्फा विदलन में एक अत्यधिक उत्तेजित अवस्थाएं भाग ले सकती है। नॉरिस प्रकार 1 का विदलन में उत्पाद की मात्रा अक्रिय विलायकों में वाष्प अवस्था की तुलना में कम होती है। इसका कारण यह है कि विलायक में पिंजर सॉल्वेंट केज इफेक्ट द्वारा मूलकों का पुनः संयोजन हो जाता है। अब हम बात करते हैं नॉरिस सेकंड टाइप, जिसमें गामा हाइड्रोजन स्थानांतरण है। गामा हाइड्रोजन स्थानांतरण में कीटोन अपनी एकक एवं त्रिक नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग अवस्थाओं में गामा कार्बन से हाइड्रोजन स्थानांतरित कर 1,4 डाई मूलक डाई रेडिकल 1,4 द्विमूलक बनाता है। इस क्रिया को गामा हाइड्रोजन स्थानांतरण कहते हैं। 1,4 द्विमूलक निम्नलिखित अभिक्रिया कर सकता है। यह पुनः प्रारंभिक कीटोन में परिवर्तन हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी प्रतिस्थापी साइक्लोब्यूटेनाइन बना सकता है। तीसरा ओलिफिन तथा कीटोन के इनोल रूप में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को नॉरिस टाइप सेकंड विदलन कहते हैं। वे विलायक जो 1,4 द्विमूलक के हाइड्रोक्सिल समूह के हाइड्रोजन बंध बनाते हैं 1,4 डाई मूलक को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इस प्रकार की प्रति अभिक्रिया रिवर्स रिएक्शन को रोकते हैं। यदि गामा हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम द्वारा विस्थापित कर लिया जाए तो ऑक्सीजन ड्यूटेरियम बंध युक्त 1,4 डाई मूलक बन जाएगा। ऑक्सीजन ड्यूटेरियम बंध को तोड़ने के लिए OH बंध से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम द्वारा विस्थापित करने में प्रति अभिक्रिया की गति धीमी होती है। कीटोन में निम्न ऊर्जा अवस्था में पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग गामा हाइड्रोजन स्थानांतरण अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है। ये हमने एक एग्जाम्पल बना रखा है, इसमें बता रखा है कि कौन सी अल्फा पोजीशन, कौन सी बीटा पोजीशन, कौन सी गामा पोजीशन। इसमें यहाँ पे हमने देखा है कि गामा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन है। गामा पोजीशन हाइड्रोजन में H में हमने बताई रखा है प्रकाश के अवशोषण के रिवर्सिबल रिएक्शन क्या बनाया 1,4 डाइमूलक। इससे क्या बना साइक्लोब्यूटेनॉल प्रोडक्ट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये थी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है एल्किन और इनोल बनता है। जिसमें एल्किन और इनोल बनता है उसको क्या कहते हैं नॉरिस सेकंड टाइप की रिएक्शन। हाइड्रोजन स्थानांतरण अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका कि एकक एवं त्रिक नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग अवस्थाएं इस अभिक्रिया में भाग लेती है, लेकिन इन दोनों अवस्थाओं में होने वाली अभिक्रियाओं में अंतर होता है। उदाहरणतः हम उसके से डिफ्रेंशिएट करेंगे। H+5 मेथिल 2 हेप्टेनॉन प्रकाश द्वारा उत्तेजित होकर सिंगलेट नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग अवस्था प्राप्त करता है। सिंगलेट अवस्था में जो नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग अवस्था के लिए निम्नलिखित संभावनाएं: प्रारंभिक ध्रुवण कीटोन पुनः परिवर्तन, अंतरातंत्र लग्न ISC द्वारा ट्रिपलेट में बदलना अवस्था में परिवर्तन, जो त्रिक द्विमूलक के द्वारा रेसेमिक 5 मेथिल 2 हेप्टेनॉन या सब्स्टिट्यूट साइक्लोब्यूटेनॉल बनाती है। तीसरी पॉसिबिलिटी उत्पाद सिंगलेट नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग जो अवस्था द्वारा उत्पन्न एकक द्विमूलक द्वारा भी बन जाता है। ये हमने सारा एक इक्वेशन बना रखी है। देखो सबसे पहले एस प्लस, आप एस जानते ही हैं, प्लस जानती पैक्स +4 डेक्स्ट्रोसिटी AS4 रेक्टस और सिनिस्टर सिम कॉन्फ़िगरेशन का साइन है। 5 मेथिल 2 हेप्टेनॉन हमने रिवर्सिबल इक्वेशन सिंगलेट नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है, वो किस में बदला, दो पॉसिबिलिटी, दो रास्ते हमने बनाए इसमें। एक सिंगलेट से किस दिशा में जा रहा है और दूसरा पहले किस में बदला ट्रिपलेट में, ट्रिपलेट से फिर क्या बना रेसिमिक 5 मेथिल हेप्टेनॉन।
जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें, साइक्लोब्यूटेनॉल के सब्स्टिट्यूएंट्स में। कई प्रकार के कीटोनों में नूरिश प्रकार की फर्स्ट सेकंड विदलन के साथ साथ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 2 पेंटोनोन से प्राप्त निम्नलिखित उत्पाद होते हैं, यानी कि नूरिश फर्स्ट भी हो रही, नूरिश सेकंड भी हो रही। 2 पेंटोनोन लिया हमने, CH3CO CH2 CH2 CH3। फर्स्ट टाइप की अगर रिएक्शन है तो क्या बना, प्रोपिल रेडिकल एसिटिल रेडिकल, मैथिल रेडिकल या ब्यूटेनिल रेडिकल, सारे पॉसिबिलिटी है, हेक्सेन, एसीटोन और बाईएसिटिल अगर फर्स्ट टाइप का है। दूसरा है तो एसीटोन और इनोल बनता है जो इसमें कन्वर्ट हो गया एसीटोन में, और एल्कीन और साइक्लोब्यूटेनॉल का डेरिवेटिव्स। तो यानी कि इन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं नूरिश फर्स्ट और नूरिश सेकंड। नूरिश थर्ड अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में नूरिश प्रकार फर्स्ट है दोनों की प्रकार की अभिक्रियाएं मिलकर होती है। इनमें गामा हाइड्रोजन स्थानांतरण नूरिश प्रकार सेकंड के साथ साथ अल्फा विदलन भी दोनों ही क्रियाएं होती है। अब आगे अगली रिएक्शन है फोटो रिडक्शन। केवल इनिशियल बात कर रहे हैं हल्की सी, बाकी हम आगे पूरे नेक्स्ट वाले चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे। प्रकाश अपचयन सर्वप्रथम ज्ञात रासायनिक अभिक्रियाओं से एक है जिनका सर्वाधिक अध्ययन किया गया। बेंजोफिनोन और बेंजोहाइड्रोल में के बेंजीन में बने हुए विलयन को पायरेक्स की नली में रखकर सूर्य के प्रकाश में कुछ दिनों तक रखने पर बेंजापिनाकोल के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। यह बेंजाफिनोन का बेंजोफिनोल में अपचयन हो जाता है। बेंजोफिनोन बेंजाहाइड्रोल समझ रहे होंगे, बेंजोफिनोन कार्बन डबल बॉन्ड O C6H5 ट्वाइस C डबल बॉन्ड, बेंजाहाइड्रोल एल्कोहल, इनको हमने क्या किया, सूर्य के ऊपर से लंबे टाइम तक साथ में रखा तो क्या बना, बेंजेपिनाकोल। ये क्या है, एक रिडक्शन का एग्जाम्पल। हम इसको आगे थोड़ा सा मैकेनिज्म और डिटेल के साथ समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।